महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर अवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और कथा का श्रवण कर सभी को अनुग्रहित करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा के रूप में आप आसन ग्रहण करें और इस कथा का भावपूर्ण कथा श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप अपने कुल पर अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोतोत्पुनहम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनका मनन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए उनसे आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। आज दिनांक 16 मई 2024, दिन गुरुवार, मेरे महादेव का ही वार, ऐसे तो सत्यनारायण जी का मार। यह अद्भुत स्कंद पुराण की कथा चल रही है। अद्भुत स्कंद पुराण में महादेव ही हमसे करवा ले, सुन ले, सुना ले, यही प्रार्थना करता हूँ। हे बाबा, आपके स्कंद पुराण में लिखा है कि आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही हैं जो सब कुछ हैं। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए तथा इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करने वालों पर विशेष रूप से कल्याण कीजिए। मेरे से जुड़े बने बंधु बांधव हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मेरे व्यवसाय में बहुत सी दिक्कतें आ रखी है जो कि आप नहीं दूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों को अभी भी मैं जूझ रहा हूं, लेकिन आप ही उसको दूर कर लीजिए। हे भोलेनाथ, मैं अपने व्यवसायीगण, सभी मेरे व्यापार से जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए। हे शंभो, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही करता हैं, आप ही विनाश करता है। आप सबका दुख दर्द दूर कर दीजिए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा का भी बहुत तहे दिल से, अपने दिल से उनको साष्टांग नमस्कार करता हूं कि उन्होंने उस कथा की ओर मुझे प्रेरित किया। आज छत्तीसगढ़ की धरा पर कुर्द में उनका आगमन हुआ है और कुर्द में उनका कथा आज से प्रारंभ होगा। मैं इस कथा के लिए मेरे भोलेनाथ को भी प्रार्थना करता हूं कि सब पर कृपा बनाए रखिए। प्रदीप जी मिश्रा के मार्फत छत्तीसगढ़ पर भी विशेष कृपा बनाए रखिए और प्रदीप जी मिश्रा का विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा आप कर दीजिए महादेव। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु, हर हर महादेव। बम बम भोला मेरे कैलाशवासी, बम 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 तेरे माथे की बिंदिया चम चम। मेरे कैलाशवासी, बम 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 तेरे माथे की बिंदिया चम चम चम। कैलाशवासी, बम 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 तेरे माथे की बिंदिया चम चम चम। मैं इसके साथ ही आज समी पत्र लाया हूँ। समी पत्र बाबा के समक्ष श्री स्कंद पुराण में समर्पित करता हूँ और स्कंद पुराण के इस कथा का आगे की ओर ले जाने के लिए गुरु आज्ञा का लेकर कथा को आगे ले जाऊंगा। गंगा 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 शिव गंगा अहम स्नानम करिष्ये, तत्पश्चात शिव स्कंद पुराण पढ़िष्ये। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे स्कंद देवता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, विश्व रूप भगवान भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय।
कल हम लोगों ने इंद्र के अद्भुत कथा के बारे में सुना और कल हम लोगों ने यह भी जाना कि किस प्रकार दुराचार के कारण पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी दुराचारी न होना चाहिए और इस प्रकार दुराचार करने से या किसी की पत्नी पर अत्याचार करने से ईश्वर को प्रिय नहीं। आज आगे की कथा लोमस जी के द्वारा आगे ले जाई जाती है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी जी। लोमस जी कहते हैं, इसी बीच में इंद्र का महान उत्सव देखकर पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा माँ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे बहुत खीन होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने के लिए गए। उस तपस्या संतुष्ट होकर के लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रजापति त्वष्टा से कहा, शुरुआत तुम कोई वर मांगो। तब त्वष्टा ने अत्यंत हर्ष से भरकर वर मांगा। भगवान परमेष्ठी ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, भगवान हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो उस देवताओं के लिए भयंकर हो तथा संपूर्ण देवता और इंद्र भी शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता हो। तथास्तु कहकर परमेष्ठी ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। उस वरदान के तत्काल ही वहां एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो वृत्र नाम से प्रसिद्ध था। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष 400 हाथ बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः जिन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर शेष सभी दैत्य पाताल से निकलकर वृत्तासुर के पास चले गए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्तासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उसने पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कथा कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदगणों तथा इंद्र आदि देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं यह बताया और कहा, विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों को महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, भगवान, जब हमारे ये इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाए गए, उस समय हम लोगों के द्वारा एक न करने योग्य कार्य हो गया। अब उससे भूल के दुष्परिणाम से मार पाना हमारे लिए कठिन है। भूल यह हुई कि हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र महर्षि दधीचि के आश्रम में रख दिए थे। उन शस्त्रों के बिना उस समय हम क्या कर सकते हैं। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवता दधीचि के आश्रम पर गए और उनसे बोले, देव, हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रख दिए थे वे सब हमें दिए जाएं। यह सुनकर दधीचि ने हंसते हुए कहा, बड़भाग्य देवताओं, आपके उन अस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि के
की सब बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दधीचि से उनकी हड्डियां ही मांगो। मांगने पर वे देंगे, उनसे तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के बात से सुनकर इंद्र बोले, बत्रासुर नामक जो दैत्य है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है, अतः वह ब्राह्मण ही है। यद्यपि वह निरंतर अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाले युक्ति से उन्हें समझाया। इस प्रकार का, देवराज, यदि कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा हो तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करें। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, दधीचि के वध से निश्चित ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप अपने को लगेंगे, अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्वक इस धर्म का पालन करे। इनकी वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीचि के पास जाओ। कार्य की गुरुता के दृष्टि में रखकर दधीचि की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी को आज्ञा स्वीकार की और गुरु बृहस्पति तथा संपूर्ण देवताओं के साथ दधीचि के मंगलमय आश्रम पर गए। वह आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त होने पर भी पारस्परिक वैर भाव से रहित था। वहां बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हाथी, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। नेवलों के साथ मिले जुले सर्प एक दूसरे से आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें इस आश्रम पर दिखाई देती थी। दधीचि मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव को भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुरवर्चा भी थी। जैसी सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे मुनिश्रेष्ठ दधीचि भी अपनी धर्मपत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार का मुने, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि बोले, श्रेष्ठ देवगण, आप लोग जिस काम के लिए आए हैं उसे बतावें। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब अपने स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा वाले सब देवता एक साथ बोले, ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर अपने दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। उनकी यह बातें सुनकर दधीचि ने कहा, बताइए आप लोगों के लिए क्या क्या देना है। यूं कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तदंतर देवता बोले, विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें अर्पित करें जिनसे देवतियों का संहार हो। महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी। तब देवता बोले, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा ऋषि ने हर्ष कर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपनी शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीचि ने समाधि ले ली। उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल उस ब्रह्म धाम में चले गए, जहाँ से फिर उस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनीश्वर दधीचि परोपकार के लिए शरीर त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। आज की विश्वकर्मा द्वारा उत्पन्न राक्षस जो देवताओं के संहार के लिए और दधीचि का हड्डी का दान, यह प्रसंग हम लोगों ने पढ़ा, सुना, जाना। बाबा विश्वनाथ हमें हमारे पर सहायता करें, कृपा करें। मैं पुनः आप लोगों से यही कहूँगा कि आप भक्त वत्सलों को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने इस कथा का श्रवण आप कर रहे हैं। आप अपने भाग्य को जितना सराह सकें सराहिए, क्योंकि शिव महापुराण, स्कंद पुराण या पुराणों में सभी पुराण 18 पुराण बिना ईश्वर की कृपा के आपको देखने भी नहीं मिलता, दर्शन के लिए भी नहीं मिलता।
या तो श्रवण का लाभ आपको मिल रहा है, और श्रवण का लाभ आपको मिल रहा है, इसके लिए भगवान को कृतार्थ कीजिए। आप अगर किसी के साथ जुड़े हैं और कोई आपके लिए कार्य कर रहा हो तो वह शिव के समान ही कार्य करता है। ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। मैं शिव के समान ही आप लोगों से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, लोग जन जन तक पहुंचाइए और लोगों को कथाओं के बारे में बताइए। इस कथा से लोगों को ईश्वर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमें पता चलेगी। कलयुग में अगर हमें किसी प्रकार की रक्षण प्राप्त हो सकती है तो वह इन कथाओं से हमें जानकर ही प्रसंग मिल पाएगा। नहीं तो कलयुग का प्रमाण बढ़ते चल जाएगा, लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं और अपना विनाश खुद ही कर डालेंगे। अगर शिव सानिध्य में रहना है, शिव सायुज्य में रहना है और अपने आप को कृतार्थ महसूस करना है तो आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक बात और आपको बताऊंगा, आप यह सोचिए कि 18 पुराण आपके घर में आया है और 18 पुराण का आप श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में इसका लाभ उठा रहे हैं। मुझे जो भी समय मिलता है मैं ईश्वर चर्चा करने का प्रयास करता हूँ, मेरे भोलेनाथ का स्मरण करने का प्रयास करता हूँ और मैं उन्हीं के नाम का प्रचार प्रसार करने में लगा हूँ ताकि आपके कष्टों का निवारण हो सके। जैसे आपको अगर किसी ईश्वर के बारे में न पता हो तो आप उनका आशीर्वाद नहीं ले सकते क्योंकि आपको उनका बारे में पता ही नहीं। भोलेनाथ के बारे में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के प्रचार प्रसार से आज लाखों करोड़ों लोगों ने जाना कि किस प्रकार कथाओं से क्या लाभ होता है। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देता हूं, जितना बार धन्यवाद दूं उतना कम है। मैं पहले कथाओं से उनकी जुड़ा और कोरोना काल में मैं उनके पुरानी कथाओं को सुन रहा था। मेरे पुत्र सत्यम राजगढ़िया के द्वारा कहने पर कि पापा हम लोग को पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मार्फत से शिव महापुराण का कथा करवानी चाहिए। मुझे भी लगा कि इस कोरोना को अगर किसी प्रकार कोई शिथिल कर सकता है तो वह मेरे शिव महापुराण ही कर सकता है। मैंने पंडित प्रदीप जी मिश्रा को निवेदन किया आशीष जी के थ्रू। मुझे पंडित प्रदीप जी मिश्रा का एक बार भी मुलाकात का अवसर नहीं मिला है, लेकिन आशीष जी के निवेदन करने पर और भोलेनाथ की इच्छा से 2021 में उन्होंने 9 मई से लेकर 15 मई तक शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन कोरोना काल में की और इसके बाद कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे शिथिल भी हुआ। उस काल को ध्यान में रखते हुए मैं कथाओं के ओर धीरे धीरे बढ़ते और बाबा की इच्छा से मैं पिछले 400 दिन से ऊपर कथाओं शिव महापुराण की कथा पढ़ने के बाद मैंने इसका यूट्यूब में वीडियो डाला, फेसबुक में वीडियो डाला और यूट्यूब को आपको समर्पित किया। मुझे विचार आया कि 18 पुराणों को ही पढ़कर आप लोगों के सामने डालूं, तो मैं 18 पुराण को पढ़ने का प्रण ले लिया। मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, लेकिन आपसे इतना तो अपेक्षा रख सकता हूं क्योंकि आप मेरे परिवार वाले हैं कि आप इसका प्रचार प्रसार में मेरी सहायता कीजिए। आपको किसी प्रकार का एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लोगों को सब्सक्राइब करवाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप जीवन में करके देखिए, आपके कष्ट कम होने लगेंगे, आपको खुद शिव की कृपा प्राप्त होने लगेगी।
इसके साथ ही आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा और अपने भोलेनाथ का स्मरण कर आप लोगों से प्रार्थना पूर्वक पुनः निवेदन करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल का प्रचार प्रसार कीजिए, मेरे महादेव के सानिध्य में रहिए। मेरे महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं तो प्रयास करता ही हूं कि मेरे बाबा विश्वनाथ आप सबों का कल्याण करें, और कल्याण करने से ही मेरे बाबा कभी चुकते भी नहीं हैं और न चुकेंगे, लेकिन थोड़ा तो आपको भी प्रयत्न करना ही पड़ेगा। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके बाद हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बम बम भोला नाचे मेरा भोला, ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यो नमो नमः। स्कंद पुराणाभ्यो नमो नमः। शिव महापुराणाभ्यो नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे काशी विश्वनाथ की जय, मेरे जगन्नाथ की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, हर हर महादेव शंभो शंभो। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और लक्ष्मी जी महारानी के साथ, कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी खंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाहित समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करने पधारे। हे महादेव, हे शंभो, आपकी दया से ही सब काम हो रहा है, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। बाबा, आप तो शंभु हैं, अंतर्यामी हैं, आप सभी प्रकार के कर्म कर सकते हैं, सभी के कष्टों का निवारण आप कर सकते हैं। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस कथा का श्रवण करने के लिए मैया पार्वती के साथ आपने जिस भाव से सुना है उसे आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। पुनः फिर बुलाने पर पधार कर इस कथा का श्रवण कीजिए। हे बाबा, आप नंदी जी के साथ आकर विश्राम भी हमारे यहाँ कभी कभी कर लीजिए। आप बहुत थक जाते हैं, लोग आपको बहुत ही कोलाहल करते हैं, लेकिन फिर भी 5 मिनट 10 मिनट कुछ समय तक हमारे यहाँ विश्राम भी करने आइए। बाबा, आप इस कथा का श्रवण करते हैं, भावपूर्वक कथा चलती है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का लिए अपना कीमती समय दिया, उनके लिए इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कि सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरा तो आप जानिए, मैं कष्टों से जूझ रहा हूँ बाबा, लेकिन कष्ट को मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप तो जानते हैं मेरे पे क्या क्या कष्ट गुजर रहे हैं। सभी कष्टों का निवारण आप ही कर दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंभो 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 शंभो।